आंखें इंसान के शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम इस खूबसूरत सी दुनिया को देखते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जिन्हें देखकर समाज के हर एक वर्ग के लोग उनसे सहानुभूति रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जिन्होंने इन असहाय लोगों की मदद के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और जीवन भर ऐसे लोगों की सेवा करते रहे हैं। और दृष्टि बाधित यानी ब्लाइंड लोगों के लिए एक ऐसे ही प्रेरणा ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल जी भी थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे लुई ब्रेल ने दृष्टिहीनों के लिए इस ब्रेल लिपि भाषा का निर्माण कर दिया। तो अगर बात करें लुई ब्रेल के बारे में, तो इनका जन्म 4 जनवरी साल 1809 में फ्रांस के एक गांव जिसका नाम कूपरे था वहां पर हुआ था। और इनका फैमिली बैकग्राउंड ये था कि जो इनके पिता थे वो चमड़े और लोहे का छोटा मोटा व्यापार किया करते थे। यानी इनका जन्म उतने ज्यादा समृद्ध परिवार में तो नहीं हुआ था, लेकिन इनका बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन लगता था और इसके साथ ही वो अपने पिता के कामों में अपना हाथ बटाया करते थे। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी उम्र मात्र 3 से 4 वर्ष की थी, तब जो इनके पिताजी थे वो काम के चक्कर में वो घर से बाहर चले गए थे और उनकी गैर मौजूदगी में जो लुइस थे, यानी जिनकी उम्र उस समय 3 वर्ष की थी, वो लोहे के साथ खेल रहे थे। तभी अचानक से जिस लोहे से वो खेल रहे थे उनकी आंखों में जा धंसा, जिसकी वजह से उनकी आंखों में असहनीय दर्द होने लगा और ब्लड भी निकलने लगा। लेकिन घरेलू मरहम पट्टी करने के बाद उन्होंने उस आंख पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनके जिस आंखों में चोट लगी थी वहां पर इन्फेक्शन फैलने लगा और वही इन्फेक्शन उनके दूसरे आंख में भी फैल गया, जिसकी वजह से कुछ समय के पश्चात उनकी दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। यानी पूरी तरीके से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और उनकी उम्र मात्र उस समय 3 से 4 वर्ष की ही थी। और आखिर चले जाने के पश्चात उनकी जो पढ़ाई थी वो बीच में से ही छूट गई और अब वो कोई काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके मन में काफी ज्यादा ग्लानि हो गई थी। फिर भी इतना होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी इस स्थिति को भी उन्होंने पूर्णतः स्वीकार कर लिया और अपनी इस निराशा को उन्होंने कमजोरी न बनाकर ताकत बना लिया। और एक छड़ी की सहायता से वो अपने घर के आसपास घूमने लगे और अपने आप को धीरे धीरे वो अनुकूल बनाने लगे। यानी अब उन्होंने चीजों की पहचान उसकी खुशबू से, उसकी आवाज से और किसी चीज को छूकर वो पहचानना शुरू कर दिए थे। और अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। फिर उसके पश्चात जब वो 10 वर्ष के होते हैं, यानी जब 7 वर्ष तक उन्होंने स्ट्रगल किया अपने अंधेपन से, तब उनके जो पिताजी होते हैं उनका एडमिशन उस जमाने के नेशनल स्कूल ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रंस में करवा देते हैं। और उस स्कूल में जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उन्हें वैलेंटीन हाउ लिपि नाम की लिपि में दृष्टिबाधित यानी जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है। लेकिन ये लिपि इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है कि बच्चों को आसानी से समझ नहीं आती है। लेकिन फिर भी वो इस लिपि को पढ़ते हुए अपनी स्कूली शिक्षा को वो समाप्त तो करते हैं। लेकिन जब इनकी मुलाकात अपनी स्कूली शिक्षा को समाप्त करते हुए आखिरी समय फ्रांस के एक अधिकारी से होती है, जो इन्हें फ्रांस के सैनिकों को दी जाने वाली विशेष प्रकार की शिक्षा प्रणाली को बताते हैं। यानी जो उस जमाने के फ्रांस के सेना नायक होते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स बर्बियर, वो उन्हें नाइट रीडिंग यानी सोनोग्राफी विधि के बारे में बताते हैं। यानी ये उस जमाने की आर्मी की सबसे सीक्रेट लैंग्वेज होती है, जिसमें सैनिकों की आंखों को अगर बंद भी कर दिया जाए, इस लिपि का उपयोग करके वो शब्दों को पढ़ लेते थे। और आर्मी की इस लैंग्वेज को सीखकर ब्रेल लुई को आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन आर्मी की जो ये लिपि सोनारग्राफी लिपि थी, ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि इसमें कोलन, सेमीकोलन और गणित में यूज होने वाले बहुत से चिन्हों का यूज नहीं होता था, जिसकी वजह से ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी और ये एक तरीके से अधूरी लिपि थी। यानी इस लिपि में ये होता था कि एक अक्षर के 12 बिंदु होते थे, यानी 12 बिंदुओं का एक अक्षर होता था और हर एक अक्षर में 6 बिंदु होते थे, जिसकी वजह से काफी ब्लाइंड लोगों को पढ़ने में असुविधा होती थी, जिसके कारण वो शब्दों को सही से परिभाषित नहीं कर पाते थे। और ब्रेल लुई ने जब इस भाषा को सीखा तो इसमें उन्होंने अच्छे से करेक्शन किए, यानी उन्होंने 12 बिंदुओं को केवल 6 बिंदुओं में संग्रहित कर दिया, जिसमें 64 अक्षर थे और उसमें विराम चिन्ह भी था और उसके साथ ही उसमें कोलन, सेमीकोलन को भी जगह दी थी और उसके साथ ही साथ उन्होंने गणित के चिन्हों को भी दर्शाया था। यानी जहां 12 बिंदुओं का एक अक्षर होता था, वहीं इन्होंने 6 बिंदुओं को खत्म करके केवल 6 बिंदुओं का एक अक्षर कर दिया, जिसके कारण से जो ब्लाइंड लोग थे उन्हें अब पढ़ने में और ज्यादा सुविधाजनक हो गया, क्योंकि एक तो बिंदु कम हो गए, ऊपर से जिन बिंदुओं के द्वारा शब्दों को दर्शाया जाता था वो उनको पहचानने में और ज्यादा आसानी हो गई। और मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही लुई ब्रेल ने अपनी ये ब्रेल लिपि पूरे दुनिया में फेमस कर दी, जो धीरे धीरे आज के समय में हर एक दुनिया में जो भी ब्लाइंड लोग होते हैं उनको ब्रेल लिपि के द्वारा ही पढ़ाया जाता है, जो कि दृष्टिहीन लोगों के लिए काफी ज्यादा सुविधाजनक और सरल लिपि मानी जाती है। और ब्रेल लुई की इस योग्यता और कार्य कुशलता को देखते हुए उन्हें एक विद्यालय में अध्यापक के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जहाँ उन्होंने ब्लाइंड बच्चों को शिक्षित करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और वो अपने कार्य में इतने ज्यादा
व्यस्त रहते थे कि मात्र 35 वर्ष की आयु में ही उनके फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण 43 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। यानी 8 जनवरी साल 1853 के दिन उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके मृत्यु के पश्चात फ्रांस के सरकार के द्वारा उस जमाने में कोई भी उनको सम्मान नहीं दिया गया था। लेकिन उनके मरने के 100 वर्ष के पश्चात फ्रांस सरकार के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई और जहां पर उनको दफनाया गया था वहां पर सरकार के द्वारा जाकर अपनी भूल की माफी मांगी गई थी। और भारत ने भी उनके सम्मान के लिए साल 2009 में 4 जनवरी के दिन डाक टिकट भी संचालित किया था। तो ब्रेन लुई वो महान व्यक्ति थे जिनके पास आंखें भले नहीं थी, लेकिन उनके पास शिक्षा वाली दृष्टि जरूर थी, जो वो उन दृष्टिहीन लोगों को शिक्षा की दृष्टि देते थे जिनकी आंखें नहीं थी। और आज के इस 21वीं सदी में ब्रेन लुइस के द्वारा बनाई गई ब्रेन लिपि का उपयोग करके बहुत से ऐसे महान दृष्टिहीन व्यक्ति पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में बुलंदियां हासिल की हैं। तो अगर आपको भी ब्रेन लुई के बारे में जानकर अच्छा लगा तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और इस वीडियो को हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।